जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। मिनिमम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। देखो, आपको बता दें, जितने भी टॉपिक मूल विधि में महिलाओं बालिकाओं से जुड़े हुए टॉपिक हैं, उनको आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे। जो टॉपिक महिला और बालिकाओं से रिलेटेड है, तो उनको बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं। टॉपिक का नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। सारी क्लास आपको हमने बताया था बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रहती है। बेसिक से एडवांस लेवल तक इसकी पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप क्लास देख लो, पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले देख लो कि मूल विधि में हमने इतने टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसी को बीएनएसएस बोला जाता है और इसको बोला जाता है बीएनएस। और ये राष्ट्रीय, इसको एनएसए बोला जाता है, एनएसए। साइबर अपराध, जनहित याचिका, दहेज, घरेलू हिंसा, यातायात नियम, स्त्री अशिष्ट रूपण, SC ST एक्ट, बाल विकास, शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो, आयकर अधिनियम, सूचना का अधिकार, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधारी और लास्ट टॉपिक ये हमारा है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। तो इन सभी टॉपिक को हमने क्लियर किया। ये भी टॉपिक आज हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगी मूल विधि। अब आप लोग इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको कंप्लीट पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग पहले क्लास पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कानून है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, तो ये क्यों बनाया गया, इसके क्या मायने हैं और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बात समझो कि यह एक ऐसा कानून है जो यौन शोषण के लिए मनुष्यों की खरीदारी यानी तस्करी को अपराध घोषित करता है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया। तो ये महिलाओं और बच्चों और अवयस्क पुरुषों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून है, जो भारत में पूर्णतया इसको लागू किया गया। 1956 में इसको लागू किया गया। अब इसके बेसिक फैक्ट आपसे क्या हो सकते हैं कि इसका नाम क्या है? तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसी को ITPA कहा जाता है। पारित हुआ 30 दिसंबर 1956 को, लागू उसी डेट पे हो जाता है, सेम डेट पे हो जाता है। कुल इसमें 25 धाराएं हैं, कोई इसमें अध्याय नहीं है, अनुसूची 1 है। संविधान की अगर बात करें तो संविधान में इसको भाग 3 और अनुच्छेद 23 के अनुपालन से इसको सम्मिलित किया गया है संविधान में। ये भी डाटा आपको याद रखना है। इसका उल्लेख अगर पूछे किस अनुपालन से इसको सम्मिलित किया गया, तो भाग 3 और अनुच्छेद 23 के। ठीक है। अगर इसकी बात करें कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की जो वैश्विक स्तर पे बैठक या सम्मेलन कब हुआ था, कि 10 मई 1950 को संपन्न किया गया था। कब संपन्न किया गया था? 10 मई 1950 को। तो बिल्कुल आपने इन चीज़ों को बिल्कुल डिक्टो जैसी डेट आपको दी है जो इम्पोर्टेंट है बेसिक में, बिल्कुल आपने अच्छे से इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमने यहाँ पे ये आपको बताया, हमने एक पॉइंट आपको बताया कि इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं। आपने समझा कि सर टोटल इसमें कितनी 25 धाराएं हैं। आपको 25 की 25 धाराएं कभी नहीं रटनी है। इसमें लगभग लगभग 8 से 10 धारा है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, 8 से 10 धाराएं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़्यादा धाराएं हमने यहाँ पे करवाई हैं, तो वो भी आपको हम साथ में बता देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कुल धाराएं हमारे पास हैं, टोटल कितनी धाराएं हैं। टोटल हमारे पास 25 धाराएं हैं। तो 25 धाराओं में से क्वेश्चन कितने में आता है? तो धारा नंबर 1 क्या है? धारा नंबर 1 क्या है? इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसके लागू होने के बारे में बताता है। जैसे नाम क्या है? तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। लागू 30 दिसंबर 1956 को सभी धाराओं के साथ इसको लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था।
अब धारा 2 में क्या है, तो धारा 2 में परिभाषाएं बताती है, जैसे वयस्क किसको कहेंगे, अवयस्क किसको कहेंगे। तो ये जो परिभाषाएं दी गई हैं ये धारा 2 में उल्लेखित की गई हैं। ये भी बात आपने अच्छे से समझी। धारा 3 क्या है, तो धारा 3 इस अधिनियम के अंतर्गत वैश्यालय चलाना या वैश्यालय बनाए रखना या वैश्यालय के लिए परिसर के किराए पर देना दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर इस धारा के अंतर्गत धारा 3 इंपॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 3, 4 ये धारा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा। इस धारा 3 कहता है कि इस अधिनियम में वैश्यालय चलाना या वैश्यालय बनाना या फिर वैश्यालय परिसर को किराए में देना ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसमें अगर प्रथम बार आप दोषी पाए जाएंगे तो 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आप द्वितीय बार दोषी पाए जाएंगे तो 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का इसमें आपको जुर्माना लगेगा। तो ये बात आपने समझी। तो धारा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में आप अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। चलिए अगली धारा हम लोग देखते हैं। चलिए उससे पहले ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि अगर यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट बैच ज्वाइन करेंगे तो ये 4 बुकलेटें पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल की हो जाएगी, दूसरी इसमें हो जाएगी मूल विधि की, तीसरी हो जाएगी सामान्य अध्ययन की और सॉल्व पेपर की। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी दीपावली का ऑफर भी है तो उसके हिसाब से छूट भी चल रही है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ मूल विधि का चाहिए तो मूल विधि का मिल जाएगा, पॉलिटी मूल विधि का चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा, अगर पूरा बैच चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जीएस रिव्यू नाम का एक एप्लीकेशन, उसको आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दें, टेलीग्राम का भी लिंक लगा देंगे, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धारा नंबर 4। तो धारा नंबर 4 क्या है, तो धारा 4 है कि वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाहन के लिए दंड, अर्थात 18 वर्ष की ऊपर आयु का कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका के रूप में जानबूझकर वेश्यावृत्ति को अपनाता है उसे 10 वर्ष तक कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये धारा 4 में उल्लेखित है। धारा 5 में क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति से आप वेश्यावृत्ति करवाते हैं तो उसके लिए 7 साल से 14 वर्ष तक का कारावास है। इसमें सहमति से वेश्यावृत्ति कराने पे 7 वर्ष का है और असहमति से कराने पे 14 वर्ष का कारावास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं जहाँ पे जुर्माना सजा का प्रावधान आपको दिखाया जाता है। अगला देख लेते हैं धारा 6। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराने के लिए किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराने के लिए किसी परिसर से निरुद्ध रखने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है। हमने आपको बताया धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 धारा नंबर 6 का चौथा सेक्शन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा निरुद्ध की गई थी कोई आभूषण, धन या गिरवी संपत्ति को वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 6 के 4 में है। धारा 7 क्या कहता है, धारा 7 कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक स्थान या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करने या कराने के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें सजा 7 साल की, सजा 7 साल की। अब हमने कहा लोक स्थान का क्या मतलब है, जैसे होटल हो गए, धर्मशाला हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, अगर इनमें वेश्यावृत्ति का काम होता है तो उसके लिए 7 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 8 क्या कहता है, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना या इशारा करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें इस धारा के अंतर्गत स्त्री को भी दंड दिया जाएगा जो किसी अज्ञात व्यक्ति से छेड़छाड़ करती है। इसके तहत 1 वर्ष का कारावास व 500 रुपये जुर्माना दंड के तौर पर उसको देना होगा।
तो हमने आपको क्या बताया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये धाराएं बिल्कुल आप सेट कर लीजिएगा दिमाग में। इनमें सब में सजा का प्रावधान आपको देखने को मिला होगा। अब देख लेते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 क्या कहता है, तो धारा नंबर 9 कहता है अपराध, यानी कि इसमें अपराध यानी यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी महिला या लड़की को उसकी अभिरक्षा, प्रभार या देखभाल में रहते हुए वेश्यावृत्ति के लिए लुभाते या सहायता करने का दुष्प्रेरित करते हैं, उनके लिए है धारा नंबर 9। पहली बार अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो कम से कम 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए का जुर्माना। अगर दूसरी बार आप दोषी पाए जाते हैं तो 5 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए का जुर्माना आपको लगाया जाएगा। धारा 14 देखते हैं, 14 से 16 एक साथ में है, इनको देख लेते हैं। 14 क्या, इसके तहत अपराध को संज्ञेय माना जाएगा, और 15 इसके बिना वारंट तलाशी ली जाएगी, और धारा 16 क्या, इसके अंतर्गत उप निरीक्षक या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी वेश्यावृत्ति से किसी व्यक्ति को छुड़ा सकता है। ठीक है, ये बात आपने समझी। हम आपको अभी बताते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया, हमने सबसे पहले आपको बताया इसके बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दी, जो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं उसके बारे में बताया, फिर बेसिक जानकारी दी, फिर हम आप लोगों को धाराएं कंप्लीट करा रहे थे, तो धाराओं में हमने 16 नंबर धारा तक कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे हम लोग अपनी धाराओं को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर धारा क्या है। 18 नंबर धारा है वेश्यागृह को बंद करना, और ये कौन करा सकता है, तो ये मजिस्ट्रेट करा सकता है। मालिक को आदेश करेगा 7 दिन के भीतर वेश्यागृह को बंद करना होगा। अगला हम लोग देखते हैं धारा 19। धारा 19, धारा 19 क्या है, संरक्षण गृह में रखे जाने के लिए आवेदन। अब संरक्षण गृह में रखे जाने के लिए आवेदन का क्या मतलब है कि अगर कोई महिला या लड़की जो वेश्यावृत्ति कर रही है या उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वह उस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह वेश्यावृत्ति कर रही थी, उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तथा यह आदेश देने के लिए कि उसे संरक्षण गृह में रखा जाए। ठीक है, तो ये 19 है संरक्षण गृह में रखे जाने की। धारा 21 है कि संरक्षण गृह के कि राज्य सरकार जितने संरक्षण गृह चाहे उतने खोल सकती है, ये राज्य सरकार के हाथ में दिया गया है। धारा 22 है, धारा 2 के खंड ग में परिभाषित मजिस्ट्रेट से न्यूनतम कोई न्यायालय धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। हमने आपको बताया धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। धारा 25 क्या है, तो धारा 25 कहती है कि राज्य में अधिनियम के लागू होने की तारीख से उन राज्य के पहले से मौजूद सभी राज्यों के अधिनियमों को निरस्त करती है, और अनैतिक व्यापार वेश्यावृत्ति से संबंधित होंगे उन सबको वो निरस्त करती है। दोस्तों आप चाहो तो इसका नोट्स बना लो, बाकी आपको अगर पूरा कंटेंट चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में पूरा कंटेंट चाहिए, पूरी मूल विधि चाहिए, पॉलिटी प्लस मूल विधि चाहिए, या सिर्फ मूल विधि चाहिए, या पूरा जीएस का चारों बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप जीएस रिव्यू ऐप पे जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। पॉलिटी की सीरीज चालू है, पॉलिटी के अब जितनी भी वीडियो आएंगी तो इसकी मूल विधि की प्रैक्टिस कराएंगे और पॉलिटी कराएंगे, इसके बाद जीएस आपको धीरे धीरे से कंप्लीट कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।